चलिए, आज का जो टॉपिक है वो समर्पित है समस्त महिलाओं को जिन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी एक वज़न बन गई है। किन हालातों में पेशेंट को ऐसा फील होता है? जब पेशेंट को ऐसा लगने लगे कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी सिचुएशन जो है उसके अगेंस्ट है, सब उसके ख़िलाफ़ हैं, इवन उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं दे रहा है, बच्चे छोटे हैं वो तो समझते नहीं है, लेकिन जो घर का माहौल है वो इतना ज़्यादा अपोजिशन वाला है कि सभी लोग मेरे अपोज में रहते हैं या मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझे कमतर आंकते हैं और मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कोई वर्थ नहीं रखती हूँ उस घर में, कुछ भी बोलूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे हालातों में एक फ़ीमेल को, अच्छा लास्ट ऑप्शन क्या होता है, एक फ़ीमेल जब अपना दिल हल्का करना चाहती है तो वो किससे बोलती है? अपने हस्बैंड से बोलती है। और हस्बैंड भी अगर उस सिचुएशन में नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे तेरा यही काम है, रिपीटेडली एक एक बात बोलती है, रिपीटेशन करती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास जितने केस आते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ काउंसलिंग जब हम लोग करते हैं, 99% हस्बैंड्स का कहना होता है कि इस का जो प्रॉब्लम बताने का तरीका है मैम, वो हमेशा ये रहता है कि ये चीज़ों को रिपीट करती रहती है। इसकी जो शिकायत होगी ना वो रिपीटेशन में रहती है, तो मैं कब तक सुनूं? तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप पहली बार में इसको तसल्ली से सुन लीजिए, वो रिपीट नहीं करेगी। दिस इज़ द सॉल्यूशन। अगर कोई फीमेल आपको, आपकी वाइफ जो है वो कुछ बताना चाह रही है तो तसल्ली से सुन लीजिए। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक केस आया, उस केस से ही मैं आपको चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। पहले वाइफ आई कैबिन के अंदर, उनसे मेरी बात हुई। वो आई थी लास्ट वीक क्रोनिक कफ को लेके, खांसी की समस्या थी उनको, उसे लेकर के आई थी, ठीक है। काफ़ी में इस हफ्ते में उनको काफ़ी आराम था, लेकिन आंखों में आंसू थे। अब पूछने पर पता चला कि खांसी तो उनकी ठीक है, लेकिन हाँ टेंशन रहती है, सर में दर्द रहता है। इतने में उनके हस्बैंड कैबिन में एंटर हुए और बोलने लगे कि मैम इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आप समझाइए कि ये सोचती बहुत ज़्यादा है और चीज़ों को पहले से ही इमेजिन कर करके और उनके लिए ना चिंता करने लगती है, एंक्शस होने लगती है। मैंने उन्हें बोला आप तसल्ली से बाहर बैठिए, मैं बात करती हूँ इनसे। जब फीमेल से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ घर में इस तरीके का माहौल है मैम कि मेरे हस्बैंड भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, इन्हें कुछ भी बोलो तो ये कहते हैं तेरे पास यही काम है, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं सुन सकता, मैं भी थका हुआ हूँ और तू ही गलत है, तूने ऐसा किया ही क्यों कि ये प्रॉब्लम आई। इस तरीके की वर्डिंग्स होते हैं। इन्हें कुछ भी बोलूँ तो कहते हैं तेरी गलती है, तुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए था, तूने ऐसा बोला ही क्यों, हर चीज़ में मैं गलत, मुझे सुनना पड़ता है, घर में मेरी भी चलती नहीं है, दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज दी जाती है, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ये कहकर वहाँ रोने लगी। रोते रोते उन्होंने ये वर्ड बोला कि मैम मेरा इच्छा करती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। इतना सुनना था कि मैं उस बंदी का जो दर्द था, उसकी जो गहराई थी, उसे काफ़ी हद तक समझ चुकी थी कि ये बंदी पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसे अब ज़रूरत है अच्छे से सपोर्ट करने की, साथ देने की और उसकी तकलीफ़ को समझने की। वो दो ही इंसान कर सकते थे, एक मैं और दूसरा उनके हस्बैंड। मैंने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें जो चीज़ें समझाई वही इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी और बहनों को भी समझाना चाहूँगी, सभी फीमेल्स को समझाना चाहूँगी कि ज़िंदगी ख़त्म कर देना ही एक ऑप्शन नहीं है। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत तोहफ़ा आपको ये जीवन दिया है, इसे आप यूं ही नष्ट कर देंगे? इतनी सस्ती है आपकी जान कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपके चले जाने से। आपके जाने के बाद आपको क्या लगता है, इन लोगों को अफसोस होगा? कतई नहीं होगा। आपको कोई और रिप्लेस कर लेगा, इनकी ज़िंदगी उतनी मज़े से चलती रहेगी। किसी का जाएगा तो किसका जाएगा? आपके बच्चों का, जो आपके पीछे हैं, उन्हें उनकी माँ नहीं मिलेगी। आपके माँ बाप का, उन्हें उनकी औलाद, आप यानी कि उनकी बेटी नहीं मिलेगी। तो क्यों इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं करना है। कैसे सोचना है और कैसे खुद को संभालना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, यह आपको मजबूत होने में बहुत मदद करेगा। अब मैं बात करूँगी अपनी उन फीमेल पेशेंट से जिन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी एक वज़न होकर रह गई है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस ज़िंदगी ख़त्म कर देने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, बल्कि उन लोगों को आज़ादी मिल जाएंगी जो लोग आपको परेशान करते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रहें या चली जाएं, ठीक है। अगर आप घर छोड़ के भी जाने का सोच रही हैं, दुनिया तो बात की बात है, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रिप्लेस करने के लिए दूसरा ऑप्शन होगा उनके पास। तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करती हैं? अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपके परिवार में आपके हस्बैंड हैं, तो अपना परिवार आपको खुद बचाना है। खुद कमज़ोर हो जाएंगे तो उन बच्चों को क्या सिखाएंगे? आपकी माँ इतनी कमज़ोर होती है। आज ही अपने आप को मजबूत करिए, इस डिप्रेशन से बाहर निकलिए और सोचिए
इस तरह से कि इन लोगों के ऐसा बिहेव करने से, वो तो चाहते हैं आप पागल हो जाएं, आप ऐसी सिचुएशन में चली जाएं कि आप डिप्रेशन में रहने लग जाएं, सर दर्द की गोलियां खाती रहें, सोती रहें, रोती रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो लोग खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेगेटिव लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करने में ही आपकी भलाई है। आप अगर अच्छा चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपका जो परिवार है, आपकी जो छोटी सी फैमिली है, वो आगे जाके अच्छी रहे, तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें, वरना कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, आज से ही ये सोचें इन सब के ऐसा व्यवहार करने से कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है? आपको आपकी जैसी काया ऊपर वाले ने बनाई है, क्या उसमें फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तब पड़ेगा जब आप डिप्रेशन में चली जाएंगी, आपका रंग रूप भी ख़राब होगा, आपकी सेहत भी ख़राब होगी और अंदरूनी तौर पर आप बहुत कमज़ोर भी होती जाएंगी। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करिए और ये सोचिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनिंदा लोग हैं, उनके बारे में सोचिए जिन्हें फ़र्क पड़ता है आपके होने से और आपके रहने से। उनमें सबसे पहले आते हैं आपके मासूम बच्चे, वो बच्चे जिन्हें आप इस दुनिया में लाई हैं और उनका आपसे ज़्यादा भला कोई नहीं सोच सकता। दूसरा आता है आपके पेरेंट्स, माँ बाप, ठीक है, जो आपको इस दुनिया में लाए। इन दो रिलेशंस के अलावा सारे रिलेशंस सेकेंडरी हैं, और रिलेशंस में आपको प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त मिलती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो आपको कभी अफसोस नहीं करना है, क्योंकि जीने के लिए ये दो रिश्ते काफ़ी हैं, माँ बाप का रिश्ता और बच्चों का रिश्ता। ठीक है, अगर और रिश्ते भी साथ हैं आपके तो ये बहुत अच्छी बात है, भाई बहन है, हस्बैंड है, इन सब के साथ अगर आप अच्छा रिलेशन है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों के लिए भी आपको जीना है। ठीक है, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, उनके लिए भी आपको जीना है, लेकिन उन लोगों का सोच के अपने आप को ख़त्म कर देना जिन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बारे में तो आज ही सोचना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ कि टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करके जितना आप आगे चलेंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना माइंड किसी पॉजिटिव वाइब्स वाले कामों में लगाएं, और दूसरी चीज़ अपने हस्बैंड के साथ अच्छी और पॉजिटिव बॉन्डिंग बनाएं। वो किस तरीके से, अगर हर वक्त आप लोग लड़ते और झगड़ते रहेंगे तो आप लोगों का फ्यूचर जो है, आपका रिलेशन जो है, वो सब ख़राब हो जाएगा और आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। एक दूसरे से चिढ़ने लगेंगे, एक दूसरे के साथ रहना आपको वजन लगेगा, और यही थॉट्स आएंगे कि कब मैं इसको छोड़ दूँ, वाइफ सोचेगी कब मैं इनको डाइवोर्स दे दूँ। ठीक है, अगर उस डिप्रेशन से निकलोगे तो इस तरफ आ जाओगे। तो अगर अच्छी आपको थॉट्स चाहिए, मैचअप चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो केस था उसके अंदर जब मैंने काउंसलिंग की तो मैंने वाइफ को ये समझाया कि अगर आपको अपने इन लॉज के घर में किसी पर्टिकुलर रिलेशन से प्रॉब्लम है, मैं उनके रिलेशंस के नाम नहीं लूँगी, किससे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी या कौन उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन हाँ इतना है कि मैंने उनको ये बोला कि कोई भी आता है और चला जाता है, टेम्परेरी आपके पास रहता है, देन इट्स ओके कि कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, रिलेशंस छोड़े नहीं जाते हैं, रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं, ब्लड रिलेशंस लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं और आपको उसी के साथ एडजस्ट करना होगा, चीज़ों को अवॉइड करके चलना होगा, उसी में आपकी इज्जत बनी रहेगी, उसी में आपकी सेहत बनी रहेगी और उसी में आपकी फैमिली बनी रहेगी। अदरवाइज़ आप भी एक रिग्रेट की लाइफ जीने वाली हैं। दूसरी बात ये आती है कि उनको मैंने ये समझाया कि आप अपने बच्चों के साथ अपना फ्यूचर देखें, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करें, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो खुद आपका सहारा बनेंगे। फैमिली में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो बच्चे भी जब समझदार हो जाते हैं तो वो भी आपका पक्ष लेने लगते हैं कि कहाँ हमारी माँ सही है और कहाँ गलत है। गलत होगी तो भी वो आपको बताएंगे और सही होंगे तो भी वो आपके आगे ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। अगली चीज़, जब काउंसलिंग हुई, उनके हस्बैंड जब कैबिन के अंदर आए तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि मैम आपने इसको समझाया, इसकी काउंसलिंग की, मैंने कहा आप एक बात बताइए, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो मैंने सुनी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने वही बात बोली कि मैम ये रिपीटेशन बहुत करती है। मैंने कहा आप इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं? कहते कब तक सुनूँ, एक एक बात बोलती है। मैंने कहा तो वो जो एक बात बोलती है वो एक ही बार में पूरी तरीके से सुन लीजिए ना आप। ही वॉज शॉक्ड, चुप हुए।